अरे यार, ठीक है। आइए, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? गैलेक्सी पढ़ रहे थे। थोड़ा सा गैलेक्सी से पहले चलते हैं, रिवाइज करते हैं, है ना? जल्दी जल्दी बोलते एकदम, ठीक है? 2 मिनट में। गैसों के आवरण को आग पकड़े तो तारा में तापमान जब 6000 डिग्री तापमान होगा तब उसका रंग कैसा होगा? रंग कैसा होगा? लाल। ज्यादा हुआ तो व्हाइट, ज्यादा हुआ तो व्हाइट, लाख में हुआ तो ब्लू। कैसा हो गया? ब्लू। हाँ, जब लाख में डिग्री में टेम्परेचर हो गया, कम हुआ तो व्हाइट, 6000 हुआ तो, यानी नॉर्मल टेम्परेचर 6000। नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन सा कलर होता है? रेड। उससे ज्यादा हुआ तो व्हाइट, उससे और ज्यादा ब्लू। कैसा हो गया? ब्लू। तारे का रंग किस पे निर्भर करता है? उसके पृष्ठ तापमान पे। क्या बोलेंगे? सरफेस टेम्परेचर, यानी पृष्ठ तापमान पे वो निर्भर करता है। तारे किस अवस्था में होते हैं? सबसे अधिक गर्म प्लाज्मा, सबसे ठंडा बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे ठंडा टेम्परेचर होता है इसका बीईसी। पदार्थ का 5वीं अवस्था, आप 3 सब जानते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथा प्लाज्मा, सबसे गर्म प्लाज्मा, सबसे ठंडा बीईसी। तारों में कौन सी अभिक्रिया होती है? संलयन। परमाणु बम किस पे बना होता है? विखंडन। किस बना होता है? विखंडन। संलयन में क्या होता है? जुड़ते हैं, हाइड्रोजन जुड़ते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। विखंडन में एक नाभिक टूटता है और 2 अधिक अदर नाभिक में निर्माण होता है। आप लोग को केमिस्ट्री में भी पढ़ा चुका हूं, एटॉमिक रिएक्टर पढ़ा है ना जी? हाइड्रोजन बम किससे बनता है? नाभिकीय संलयन से। हाइड्रोजन बम संलयन से, परमाणु बम विखंडन से, ठीक है? गैसों का आवरण, आग लगा तो जवानी में तारा, बुरा हो गया तो 90% जल गया तो लाल दानव। 2 कंडीशन, कहां जा सकता है? श्वेत वामन, या फिर क्या बनेगा? सुपरनोवा। श्वेत वामन कब बनेगा? जब उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बोलो 1.44 से ज्यादा होगा तो क्या बनेगा? सुपरनोवा। और जब कम होगा तो श्वेत वामन। श्वेत वामन कहां चल जाएगा? काला वामन। सुपरनोवा 3 बार में टूटे, 3 भागों में टूटेगा। जो सबसे बड़ा हुआ न्यूट्रॉन तारा, सबसे चमकीला, चुंबकीय गुण वाला, नचता है क्वेशर, नचता है क्वेशर, चमकता है पल्सर। फिर हमने देखा था कि हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, असंख्य तारे हैं। इन तारों के, असंख्य तारों के ग्रुप को क्या कहते हैं? गैलेक्सी, आकाश गंगा। क्या कहते हैं? गैलेक्सी या आकाश गंगा। हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा है? 100 अरब। एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब। कितने तारे हैं? 100 अरब। अपनी वाली का नाम क्या है? मंदाकिनी। कौन अंग्रेज है रे? कौन, क्या नाम है? मंदाकिनी। अंग्रेज लोग क्या बोलता है? मिल्की वे। तो हिंदी वाला और आता है दूध मेखला। क्या बोलता है? दूध मेखला। पहली पड़ोसन देवयानी, देवरानी नहीं। हाँ, भाभी तो नाम याद रहेगा। ज्यादा भाभी अभी ना करो, नियत ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा। अच्छा, हाँ आओ इधर देखो। हाँ, पड़ोसी का हाथ रखो कि ताकि जब भैया आए तो जूते लेके आए, फिर दौड़े दौड़े तुम्हारे घर फिर शरबत बन जाओगे एक दिन, ज्यादा गुलो मिले हुए तो। इधर, ठीक है, गुड। पहली पड़ोसन देवयानी, दूसरी पड़ोसन गुड NGCM 33। 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं?
क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। ठीक है, जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। मंदाकिनी में सूरज है, मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, कितने साल में लगाता है? 25 करोड़ में। उसे क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। ठीक है, हमारा नजदीक का तारा सूर्य, दूसरा नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर हम प्रकाश की चाल से जाएंगे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी पर जाने में कितना दिन लगेगा? 4 साल। कितना लगेगा? 4 साल, बहुत दूर है समझे। इसलिए कभी भ्रम तोड़ देना, तारों की दुनिया में चलेंगे, तो भ्रम है, खत्म। ठीक है, तो मैं चांद की सैर कराऊंगा, तो तेरा सोमवार तो घुमा दे पार्क, चांद की सैर कराएंगे। हाँ आइए, हम लोग आकाश गंगा के बारे में देखे थे। ठीक है, आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। कैसा होता है? सर्पिलाकार। ये आपकी आकाश गंगा है जिसे हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। इस मंदाकिनी में हमारा सूर्य है। क्या हुआ? सूर्य है। सूर्य के ये आपका क्या है? आकाश गंगा। इसी आकाश गंगा में यहां पे अपना सूर्य है, सन। सन के चारों ओर कौन है? ग्रह। इसे क्या कहते हैं? सौर परिवार। क्या कहते हैं? सौर परिवार। सौर परिवार में कितने ग्रह? 8 ग्रह। इससे नजदीक तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या 27। इससे दूर स्थित तारों के समूह क्या कहते हैं? तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल। तारामंडल की संख्या कितनी है? 89। लेकिन एग्जाम में 89 कभी नहीं मिलेगा, तो क्या मानना? 88। समझ रहे हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब कोई चीज नया दिखता है तो मीडिया वाले बावले को उछल जाते हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद जब रिसर्च होता है, एनालिसिस होता है, और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट बताते ही नहीं है। जैसे किसी के यहाँ सीबीआई का छापा मारी हो तो मीडिया वाले तुरंत फ्रंट लाइन पे छापेंगे, और छापा मारी के बाद कुछ नहीं मिला यानी निर्दोष साबित हो गया, उसको नहीं दिखाएगा, उसको नहीं दिखाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए ध्यान रखिएगा। तारामंडल कितनी है? 89। एग्जाम में नहीं हो तो जैसे किसी कोई ने पूछा तारामंडल कितना है, आपने बोला 89, बोला ना 98। हाँ, ये कितना है जी? 79 पढ़ते इसको, तो 89 है और कितना है? कौन बोला 89? 79 होता है चंडाल। ये अच्छा 79 बोले थे। अच्छा हम 79 बोले थे। 89 और 88 देख ले। 89 और 88 तारामंडल की संख्या 89। अगर 89 ना हो तो 88। हो सकता है गलती से बोला गया होगा, कोई नहीं। नजदीक तारों के समूह को नक्षत्र कितने होते हैं? 27। हमारे जीवन पे किसका प्रभाव पड़ता है? ग्रह और नक्षत्र का। जिस समय हम जन्म लेते हैं उस समय पृथ्वी के सामने कौन सा ग्रह था उसका प्रभाव पड़ता है, और उस ग्रह को कौन सा क्या नाम है। फिर जिस समय हम जन्म लेते उस समय सूर्य किस नक्षत्र को पार कर रहा था। समझ रहे हैं? अभी हम नक्षत्र पढ़ेंगे अच्छे से। अभी हम किस बारे में पढ़े थे? यहां तक पढ़े थे हमने, है ना। अब हम किस बारे में पढ़ेंगे? तारामंडल। किसे पढ़ेंगे? तारामंडल। हाँ, क्या कह रहा है? कोई कोई क्या कह रहा है? अच्छा आओ, 4 वैज्ञानिक सिद्धांत भी बताया था हमने। ठीक है, सबसे पहले टॉलमी ने क्या कहा था? हाँ सही कहा, उसने याद दिलाया। गुड, अच्छा लगा। वो पढ़ता है, देखो पढ़ते ही नहीं हो। यहाँ पर क्या है? टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी आपका स्थिर रहती है और सूर्य चारों ओर क्या करता है?
चक्कर लगाता है। सूर्य क्या करता है? चक्कर लगाता है। किसने कहा था? टॉलमी। टॉलमी ने। एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था केपलर, नॉट कॉपलर, केपलर। केपलर ने कहा कि पियक्कर था ससुरा, झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्या होगा? सूर्य बीच में है और चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी, अर्थ। इस बात को वेरीफाई करने के लिए दूसरा, अच्छा, तो तीसरा है ना कॉपरनिकस। ठीक बोले, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस, कॉपरनिकस ने ये तो जरूर कहा कि सूर्य बीच में स्थिर है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार घूम रही है, चौकोर घूम रही है, कैसा घूम रही है। एक तीसरा वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था? केपलर। केपलर ने कहा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी किसमें? दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार के क्षेत्र में घूमती है। दीर्घ वृत्ताकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलिप्स। क्या बोलते हैं? इलिप्स। इसीलिए इसे कहा गया इलिप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ। यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर किस पाथ पे घूम रही है? इलिप्टिकल पाथ। हिंदी में क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्ताकार। अब देखो, कभी कभी सूर्य पृथ्वी से दूर चली जाएगी और कभी कभी पृथ्वी कहां आ जाएगी? नजदीक आ जाएगी। जब इस सूर्य और पृथ्वी के औसत दूरी निकालते हैं, कौन सा दूरी? औसत दूरी, तो उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के औसत दूरी। औसत दूरी को हम लोग कहते हैं खगोलीय दूरी। क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। ये खगोलीय दूरी कितना होता है? 14.96 करोड़ किलोमीटर, जो बराबर होता है 15 करोड़ किलोमीटर। यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। इसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या खगोलीय दूरी। उसके बाद हमने बताया था इस जो क्या नाम है? इमेजिनरी लाइन होगा, इसे क्या बोलेंगे? एपीसाइड लाइन। एपीसाइड लाइन। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो जाएगा, इस अवस्था को क्या बोलेंगे? अपसौर। क्या बोलेंगे? अपसौर कब होती है? 4 जुलाई को। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाए, इसे क्या बोलेंगे? उपसौर। उपसौर की कंडीशन कब होती है? 3 जनवरी के। इस समय भयानक गर्मी, इस समय भयानक ठंडी। यहां तक बताए थे, है ना? अब इसके आगे आज करेंगे। दूरबीन का आविष्कार। हाँ, इसके बाद एक वैज्ञानिक आया जिनका क्या नाम था? गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या बनाया? दूरबीन। और दूरबीन बना के उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, देखिए ये सही कह रहा है बंदा। कौन? केपलर सही कह रहा है और कॉपरनिकस भी सही कह रहा है। ये पक्का एक चट्टा पी के आया होगा, इसलिए उल्टा पुल्टा बोल दिया। ठीक है, तो चौथा वैज्ञानिक थे कौन? गैलीलियो। गैलीलियो जो थे उन्होंने वेरीफाई कर दिया। वो वैज्ञानिक बड़ा भयानक आया, उसका नाम क्या था? हब्बल। हब्बल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? बिग बैंग थ्योरी। सबसे बड़ी दूरबीन हब्बल। दूरी देखने का सबसे बड़ी इकाई हब्बल। कहता है हब्बल। ठीक है, ये हब्बल ने वो बड़का को टेलीस्कोप बनाया, अंतरिक्ष में धर दिया। ले, पूरा देखते रह ब्रह्मांड कैसे कैसे फैल रहा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिटा दो इसको। आज हम पढ़ते हैं तारामंडल। क्या पढ़ते हैं? तारामंडल। तारामंडल।
तारामंडल की संख्या 89 या फिर 88, 89 याद रखो ना। तारामंडल की संख्या 89। ठीक है, हमने आपको बताया था, ध्यान से समझेंगे कि ये आपका मंदाकिनी है। इस गैलेक्सी में हमारे एक बीच में सन, साइड में क्या है, सूर्य है, सन है। ठीक है, इस सन के ध्यान से समझना होगा, नजदीक में क्या हमारा नक्षत्र और दूर में क्या है तारामंडल। जब हम तारामंडल को, जब किसी चीज को हम नजदीक से देखते हैं ना तो पता नहीं चलता है, जब हम दूर से देखते हैं ना तो पता चलता है। जैसे अभी आप नोएडा में रह रहे हैं, अभी आप जिस जगह पे रह रहे हैं, क्या आप इस जगह से नोएडा का नक्शा देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। लेकिन आप वही सुपरनोवा टावर पे चढ़ जाओ। कल हम गए थे, 35वें फ्लोर पे क्लास लेने गए थे सुपरनोवा में। ठीक है, वहां से हम बालकनी के जस्ट बगल में हमारा क्लास था जहां हम पढ़ा रहे थे, हमने वहां से देखा तो सब जैसे झोपड़ी दिख जाता नहीं इधर, समझे? तो जब किसी चीज को दूर से देखोगे तो आपको एग्जैक्ट फिगर दिखता है। कैसे एग्जैक्ट फिगर दिखता है? कभी कभी क्या होता है, आप देखते होंगे कि लोग भारत का नक्शा बना देते हैं, अब बीच बीच में आदमी खड़ा कर देंगे, कर देना, तो वो नजदीक से पता नहीं चलता है। जब दूर से देखो, अच्छा भारत का नक्शा है और 3 कलर की मुंडी खड़ी है, दिखता है ना ऐसे। तो ये दूर से देखने पे किसी चीज की आकृति पता चलती है। जैसे आप हेलीकॉप्टर पे चले जाओ और वहां से नोएडा को देखो तो आप नोएडा का एग्जैक्ट फिगर देख सकते हैं कि नोएडा कैसा बना हुआ है, किसी भी शेप का। समझ में आया? उसी तरीके से इन तारामंडल जो है, भले ही तारों का समूह है, वो अलग अलग आकृति में है, अलग अलग आकृति में। कभी कभी किसी को सप्तऋषि दिखता है, 7 तारों के समूह क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। किसी को हंटर, ओरियन हंटर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हंटर, हंटर स्टार। आपको भी दिखाऊंगा हंटर स्टार कैसा होता है, सप्तऋषि कैसा होता है। तो ये दूर से देखने पर होता है। हालांकि कभी कभी आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में जब छत पे आप सोते होंगे तो आसमान में देखोगे तो आप भी कोई आकृति बना दोगे, ये देखो ऐसा दिख रहा है, शंकर भगवान दिख रहे हैं। कभी नहीं देखते हैं, आपके सोशल मीडिया पे आता है, ये देखिए शंकर भगवान प्रकट हुए थे रात्रि में, जय श्री राम बोलो एक बार, ओम नमः शिवाय, है ना, बुलवाता है ना जी। बुट्टो कोई पीपल का पेड़ रहेगा, देखो यहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं, जय हनुमान बोलो एक बार, समझ रहे हैं? तो वो क्या होता है कि कभी कभी हम उस तरह की आकृति बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारा क्या नाम है, जो हमारा ये है कौन, तारामंडल, वो अलग अलग आकृति में है, अलग अलग आकृति में है। एक्चुअली जब तारा टूट के अलग हुआ था, एक साथ ग्रुप बनाया था, तो उसको यह अनुभव नहीं था कि हमें दुनिया इस नाम से जानी जाएगी। ठीक है, जैसे तारामंडल में सबसे पहला तारामंडल आपका जो है उसे हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। सप्तऋषि ऐसे लिखते हैं, सप्तऋषि ऐसे लिखते हैं ना, सप्तऋषि, आधा प है पूरा त, क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। सप्तऋषि आपके 2 तरह के होते हैं बुआ। कैसे होते हैं? 2 तरह के होते हैं। आप फोन में जब गूगल इमेज खोलोगे, अभी प्रोजेक्टर वो लगा होता, प्रोजेक्टर से मैं आपको दिखा देता। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे, अब ये सप्तऋषि होता कैसा है? सप्तऋषि 2 होता है बुआ। सप्तऋषि बोलते हैं किसको? 7 तारों के समूह को, 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। इन सप्तऋषि में 2 तरह के सप्तऋषि होते हैं, एक होते हैं लघु और एक होते हैं बृहद। एक होते हैं लघु और दूसरा होता है बृहद। अभी लघु बृहद है क्या? एक स्मॉल और एक बिग। जिसका साइज छोटा दिखेगा क्या बोलेंगे? स्मॉल, जिसका साइज बड़ा दिखेगा उसे क्या बोलेंगे? बिग।
अब ये होता कैसा देखो, 7 तारे कैसे अरेंज होते हैं, एक तारा ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे, 5 6 7 ऐसे अरेंज होता है। ठीक है, ये जो नीचे होता है ये थोड़ी बड़ी होती है, इसीलिए हम लोग इसको विरहत करते हैं। क्या बोलते हैं, विरहत करते हैं बुआ। ये बड़ी आकार की होती है, चारों कॉर्नर पे क्या है, तारे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, विरहत होते हैं। एक होता है लघु सप्तऋषि। क्या होता है, लघु सप्तऋषि, यानी आपको छोटा दिखेगा इससे आपको। पांच 6 7 रहता है ना। हाँ, आप आसमान में कभी कभी देखे होंगे तो गांव में सत भैया बोलते हैं, 7 भैया बोलते हैं, है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, आकाश गंगा। मतलब हाँ, आप अपने पृथ्वी पर से किसको देख पा रहे हैं, आकाश गंगा को। सोचिए, आपकी जो नजदीक का तारा है, इसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। उस पर जाने में आपको प्रकाश की चाल से जाओगे। प्रकाश की चाल बोले तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, तब पहुंचने में कितना साल लगेगा। तो यहां पे पहुंचने में कितना साल लगेगा, नहीं पहुंच पाओगे, निपट जाओगे पहले ही। समझ रहे हैं। आइए अब यहां से, अब यहां पर ध्यान समझिए, इन दोनों सप्तऋषियों के बीच में एक ध्रुव तारा होता है। क्या होता है, ध्रुव तारा होता है। ये कहां पर होता है, ये जो आपका ऊपर में होता है लघु और नीचे में होता है विरध। इसको बोलते हैं लघु सप्तऋषि, इसको बोलते हैं विरध। हमेशा याद रखिएगा, लघु हमेशा ऊपर होगा और विरध हमेशा नीचे होगा। क्या होगा, नीचे होगा। और अच्छा, वहां पे मिटा दिए जी। आइए, अब इसी लघु के सामने एक आपका तारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारा क्या होता है, आकाश में चमकते रहेगा। आप देखना, जहां पे लघु दिखेगा ना, उसके सामने वो चारा तारा होगा, बड़ा सा वो चमकते रहेगा। हाँ, ये चमकते रहेगा, पूरा एकदम डीप चमकेगा। ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है। कहां होता है बुआ, उत्तर दिशा में होता है। इसका प्रयोग, ध्रुव तारा का उत्तर दिशा में होना, हमारे जो नाविक लोग हैं इसका प्रयोग करते हैं। कौन करते हैं, नाविक जो है वो दिशा देखने में प्रयोग करते हैं, दिशा के रूप में प्रयोग करते हैं। अब एक सवाल आ रहा होगा कि प्रयोग कैसे करेंगे इसको। जैसे अब कोई नाव लेके समुद्र में भटक गया, क्योंकि छोटा जो मछुआरे लोग होते हैं उनके पास कंपास होता नहीं है, वो मछली मारने के चक्कर में समुद्र में काफी दूर निकल जाते हैं। काफी दूर निकल गया, अब उनको शाम का समय हो गया, क्योंकि अक्सर मछली रात में पकड़ते हैं वो लोग, दिन में नहीं पकड़ते हैं। अब रात में निकल गया, अब उसको पता नहीं चला जाए तो किधर जाए। समझ रहे हैं, अगर आपको कोई एक भी दिशा पता चल जाएगा तो आप चारों दिशा निकाल सकते हैं। तो वो ढूंढते हैं ध्रुव तारा किधर है। जैसे वो दिखा, अच्छा ध्रुव तारा इधर है, मतलब ये दिशा कौन सा हो गया, उत्तर। कौन सा हो गया, उत्तर। तब वो अंदाजा लगा लेते हैं कि हम आए किधर से थे। समझिए, फिर उस हिसाब से अपना दिशा लगा करके चले जाते हैं। तो ध्रुव तारा का प्रयोग कौन करते हैं, नाविक लोग। किस रूप में, दिशा के रूप में करते हैं। इसीलिए इसको नॉर्थ पोलर स्टार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ पोलर स्टार। हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोलर स्टार। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पोलर स्टार। और हमेशा किस दिशा में होता है, उत्तर में। कौन सा होता है, ये देखो ऐसे बैठ के देखा अपना पर्सनालिटी। गधा पढ़ा रहे, पूछ रहे, बोला करो, चकचक लग रहे हैं, बोलो।
रुक जाओ थोड़ी देर। कौन? अब आज खड़ा होने दो, वो कोई राष्ट्रपति है, वो कोई भाग जाएगा? छोटा बच्चा थोड़ी है, बंद कर फोनवा। अब 6 बजे खड़ा होगा करके। हाँ कोचिंग है भाई। हाँ नहीं यहाँ नहीं खड़ी है। हाँ वो अपना कपड़ा लेने आई थी। आइए अब बंद कर रहे हैं, अब जाना 6 बजे ही। वो आ गया तो क्या दिक्कत है? कुछ छोटा थोड़ी कोई किडनैप करके भाग जाएगा उसको। अरे मतलब मौसी के लड़का के चक्कर में पढ़ाई छोड़ देंगे सर? चाहिए छोड़िए सर, पानी पूरी खाना इंपॉर्टेंट है, पानी पूरी नहीं भाग जाएगा। लड़की लोग को ना उधर कौन सी बोल रहे थे वो भूल गए। पोलर स्टार, ध्रुव तारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलर स्टार। ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोलर स्टार। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोलर स्टार। इसीलिए ध्यान रखिएगा। ये अभी पता कैसे चला सर ये कैसे रहेगा आपको उत्तर में? कभी पूरब में तो आएगा, मन में सवाल नहीं आ रहा आप लोग का? सर कभी पूरब में भी तो आएगा। देखो बुआ, ये आपका क्या है? गैलेक्सी है, आपकी मंदाकिनी है, ये आपका सूर्य यहां पे है, इसके चक्कर पृथ्वी ऐसे लगा रही है, और तारामंडल किधर है? यहां पर है। सप्तऋषि भी यहीं पे कहीं होगा, इधर कहीं। तो ये हमेशा उत्तर, ये पृथ्वी यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे हो, ये हमेशा इधर ही दिखेगा ना, हमेशा तो उत्तरी दिशा में दिखेगा। जैसे मान लो ये आपका 4 कमरे वाला घर होता कोई पूरब की दिशा, मंदिर से पूरब में है, तो कोई भी कमरा से देखेंगे मंदिर कहां दिखेगा? पूरब में दिखेगा। सेम है यार, बात समझ में आया? इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ पोलर स्टार। समझ में आया? दूसरा हंटर स्टार देखते हैं, नोट करो इसको नोट करना है। ये हम लोगों ने नाम दिया है, ये वाकई में ऐसा कुछ होता नहीं है, हमने जोड़ जाड़ के बना दिया सप्तऋषि, हंटर स्टार, क्योंकि हम इससे कभी कभी यूज ले लेते हैं अपने जीवन लाइफ में। नोट करो और फोटो खींच लो, जिनको जैसे सुविधा हो। वैसे नोट्स में आपको सब लिखा हुआ मिलेगा, लिखा है नहीं जी नोट्स में? इससे नया वाला नोट्स का पीडीएफ भी भेज दूंगा, उसमें 1 लाइनर एमसीक्यूज क्वेश्चन भी है, जिनको प्रिंट करना हो प्रिंट कर लेंगे, जिनको वैसे ही पढ़ना हो वैसे पढ़ लेंगे। अगले बैच में नया पीडीएफ देंगे। मिटा दो इसको, हो गया। फोटो खींच लो आप लोग, फोन लाए हैं ना? नहीं फोन लाए हैं, नोट करो जल्दी फटाफट। आपसे सवाल पूछा जाएगा, एग्जामों में पूछा गया है कि ध्रुव तारा कहां पर होता है, आपको उत्तर देगा ही नहीं। पूछा जाएगा सप्तऋषि के केस में बताना है कि ध्रुव तारा कहां पर होता है, तो ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि के पास होता है, पूंछ के पास। कहां होगा? पूंछ के पास, लघु सप्तऋषि के पूंछ के पास। पूछा जाएगा सप्तऋषियों में सप्तऋषि कितने होते हैं? 2। सप्तऋषि कितने होते हैं? 2। एक सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? 7। और सप्तऋषि की संख्या 2। लघु ऊपर की लघु नीचे? लघु ऊपर और दीर्घ नीचे। लघु दीर्घ। कितने सप्तऋषि? तारों की संख्या दोनों मिला के? ठीक है। ध्रुव तारा इसी तरीके से हम पढ़ते हैं ओरियन, हंटर, हंटर स्टार। क्या पढ़ते हैं? हंटर स्टार। ओरियन क्या बोलते हैं? ओरियन बोलते हैं ना, इसको हंटर स्टार भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शिकारी तारा। क्या बोलेंगे? एक्चुअली में ये लुक्स लाइक शिकारी की तरह दिखता है, रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी कभी आपको आसमान में ऐसा दिख जाएगा बुआ। कैसे दिखेगा? देखो, आपको जब आसमान में देखोगे तो आपको एक तारा ऐसे दिखेगा, एक यहां रहेगा,
कुछ दिखा इससे लगा, समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? अब देखो मिलाते हैं। नहीं लग रहा है? एक शिकारी है, धनुष लेके खड़ा है, लग रहा है ना? एक मुंडी जैसा, रियल नहीं है बट लग रहा है ना ऐसा। ये पीछे धनुष रख रखा है, ठीक है, ये इसके पैर है और ये शिकारी कर रहा है, ऐसे दिख रहा है ऐसा। इसीलिए इसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग? हंटर स्टार। क्या बोलते हैं? हंटर स्टार। कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछ देता है कि हंटर स्टार में कितने तारे होते हैं? हंटर स्टार में कितने तारे होते हैं? ठीक है, 2 इधर और 2 इधर और एक बीच में, 5 इधर, 5 2 7 3 10 3 13 और 3 16। कितने तारे होते हैं बुआ? 16 तारे होते हैं। ठीक है, ध्यान समझो, ये नहीं पूछे, कभी नहीं पूछा ऐसे वैसे। अब ध्यान समझिए, इस हंटर स्टार के जैसे सप्तऋषि के पास क्या होता था? ध्रुव तारा, उसी तरीके से हंटर स्टार के पास यहां होता है साइरस। कौन सा होता है? साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला तारा साइरस। नजदीक का तारा सूर्य, नजदीक का तारा, लेकिन सूर्य एग्जाम में नहीं देगा, क्या मानना है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चमकीला तारा साइरस, ठीक है। ओरियन, शिकारी तारा दिख क्या है? एक होता हाइड्रा। क्या होता हुआ? हाइड्रा। हाइड्रा भी सबसे बड़ी तारों का समूह। इन तारामंडल में सबसे बड़े तारों के समूह को क्या कहते हैं? हाइड्रा। इन हाइड्रा में लगभग 68 तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं? 68 तारे होते हैं, 68 तारे होते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा। कौन सा है? हाइड्रा। इसको ध्यान में रखिएगा, यह अधिक तारों का समूह है। कितने तारे इसमें होते हैं? 68। कितने होते होगा? 68। सवाल में पूछा गया है कि सबसे अधिक तारों के समूह का तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। कौन सा है? हाइड्रा। वैसे इन सबसे क्वेश्चन बहुत कम चांस से पूछे जाएगा, लेकिन कहते हैं ना किस्मत बहुत खराब हो गया। जैसे एक लड़का था, यूपीएससी का एग्जाम देने गया था, वो एक दिन क्लास मिस किया था, और जिस दिन क्लास मिस किया था उसी दिन से सवाल आ गया था, और उसी एक नंबर से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक क्वेश्चन बोले तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 नंबर का होता है, यानी वही 4 नंबर उससे कम पड़ गए थे मेरिट लिस्ट में। तो लगा उस दिन के समझ में आया कि सर क्लास की अहमियत क्या होती है, समझे? इसलिए बोलते हैं तबीयत भी खराब रहे, कम से कम कहानी तो सुन रहे हो ना। नोट लेंगे, नोट से पढ़ लोगे, नोट से भाषण लिखा हुआ पूरा। हाँ, वो बीमार लड़का आ गया, नोट करोगा। ठीक है, तो ये आपके तारामंडल। क्या टोटल तारामंडल पढ़ेंगे? नहीं, तारामंडल से हमें मतलब कुछ नहीं था, बस कुछ फेमस थे जिनको हमने क्या कर लिया? देख लिया। अब देखते हैं नक्षत्र। क्या देखते हैं? नक्षत्र। जल्दी नोट करो फटाफट, नक्षत्र पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। अच्छा ग्रह बताएंगे। शुक्र। सबसे बढ़िया ग्रह कौन सा होता है? जब आप जन्म लिए थे, अगर उसके सामने शुक्र ग्रह होगा, नहीं कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर शनिचरा ग्रह उतार देंगे, बता दे रहे हैं। ज्योतिष मानता है होगा, हालांकि अगर देखो आज के समय के हिसाब से देख रहे हो ना, ज्योतिष पार्क में, समझ रहे हैं? इससे पता चलता है कि अगर समझ रहे हैं, अगर यही चीज किसी पढ़े लिखे आदमी का स्पीच कराया जाता तो कोई नहीं देखने आता, कोई ताकने भी नहीं जाता। ये है भारतवर्ष, जहां लोग शिक्षा के पीछे कम जाते हैं।
धर्म के पीछे बहुत ज्यादा जाते हैं। हाँ, हम खुद बोल रहे हैं, रोड पे इतना भरा होता है, अगर वहीं पे मान लो किसी अच्छे व्यक्ति का, किसी बढ़िया सा प्रोफेसर का, किसी लेक्चरर होता, कोई नहीं दिखता। घूमने जाते हैं कुछ लोग चक्कर में जाते हैं कि पक्का ऐसे, अरे चल ना, कल मम्मी साथ आई थी, आज भी आएगी, चल ना। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जी, होता है ना। हाँ, अब वो भी उसने होती है, कल वो भी आया था, आज भी आएगा। अब मम्मी कथा देखती है, अब बेटी वही कृष्ण भगवान को देखती है। रजनीगंधा आओ जाए। आज का जमाना बहुत ही मॉडर्न। हमारे टाइम में से कुछ नहीं होता था। जब हम पढ़ते थे 22-25 साल पहले की कहानी है, उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। हाँ, उसमें फोन ही फान नहीं होता था। हाँ, कि नंबर कागज पे लिख के दो। उस समय ये होता था, कॉपी मांगा जाता था, कॉपी मांगते थे, और कॉपी के अंदर मोर या फिर दिल बना करके लिख करके दे देते। और खोली, अच्छा लगा तो ठीक, अगले दिन बोली थे चप्पल से मुंह मार के मुंह रांग देंगे, अगले बार से दियो तो चट्टा कहीं पे। तो समझ ये लड़का की लड़की फंसेगी नहीं, दूर हट जा। हाँ, घर वापसी देने जाओ। आइए, हमारे टाइम में तो फोन में ऐसा हुआ करता था, अमरीश पुरी वाला, हेलो मामा साहेब बंगले पे आ जाओ। अब तो 17 ऐसे मिलाएगा। देख, आइए, नक्षत्र क्या पढ़ते हैं? नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 मिनट रुको भी आप। हाँ, 10 क्लास लड़का है। नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? 27। टोटल नक्षत्र कितने होते हैं? 27। यानी अब ध्यान से समझना हुआ, ये आपके नक्षत्र हैं 27 के 27। सूर्य एक साल में 12 महीने में कितना अपने एक्सिस पे घूमता है? 360 डिग्री। यानी एक महीने में कितना घूमता है? 30 डिग्री। 12 महीने में कितना घूमता है? 360। तो एक महीने में कितना घूमेगा? 30 डिग्री। कितना घूमेगा? 30 डिग्री। यानी ये आपका सूर्य है। सूर्य अगर घूम रहा है, इससे पहले 12 भागों में डिवाइड करिए। ठीक है, इसको 3 बनाना है जी। 12 भागों में आप डिवाइड करो। टोटल 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्र को इसमें क्या करना है? अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, इस बात को समझिए। अब सूर्य एक मंथ में कितना घूमता है? 30 डिग्री। कितना घूमता है? 30 डिग्री। टोटल नक्षत्रों की संख्या 27। और 27 नक्षत्र जो होते हैं आपके, एक यहाँ हो गए, 2 हो गए, तीसरा आपका ऐसे हो गया, ये चौथा, 5वां। यानी कि एक महीने में सूर्य जो है वो कितना नक्षत्र को पार करता है? 2.25। कितना करता है? खुद सोचो। एक टोटल मिला के कितने नक्षत्र हैं? 27। कितने नक्षत्र हैं? 27। ये पूरा 27 नक्षत्र को सूर्य को पार करने में कितना समय लगता है? 1 साल। 1 साल यानी 12 महीने। 12 महीने में 27 नक्षत्र। बोलो, 12 महीने में 27 नक्षत्र। तो एक महीना में लगभग 2.25। 3 कैसे हो जाएगा? 2.5 होगा तो 30 पहुंच जाएगा। तो 2.25 कितना? यानी सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे राशि होते हैं, कभी कभी देखे होंगे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, एक राशि में होते हुए भी अलग अलग नक्षत्र के हो जाते हैं। होते हैं ना, जैसे कोई रोहिणी नक्षत्र हो गया, कोई कर्क नक्षत्र हो गया, कोई मकर नक्षत्र का हो गया। यह डिपेंड करता है कि जिस समय आप जन्म लिए थे उस समय सूर्य को सूर्य किस नक्षत्र को पार कर रहा था।
समझे? पहले के जमाने में सब नहीं देखते थे लोग, अब के जमाने में देखने लगे हैं। जो लोग ज्योतिष शास्त्र मानते हैं उनके घर में जो बेबी जन्म लेगा तो देखेंगे तुरंत के तुरंत उनका डेट ऑफ टाइम डेट लिखाता है। पंडित जो खाली बता दोगे ना हम इस दिन जन्मे थे, इस तारीख को ऐसा ऐसा, वो बता देगा। आप किस नक्षत्र में, आपका राशि का नाम क्या है, आपका जिस राशि के नाम पे होगा उसी के हिसाब से आपका आगे का भविष्यवाणी होती है। ये आपका एस्ट्रोनॉमी में होता है बउआ। कहां होता है? एस्ट्रोनॉमी में। तो टोटल नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। नक्षत्र कितने? 27। यानी कि एक महीने में कितने नक्षत्र पार होंगे? तो 27/12 यानी लगभग 2.25 नक्षत्र। कितने पार होंगे? 2.25 नक्षत्र। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं राशि कितनी है? 12। राशि कितनी होती है? 12। एक महीने में सूर्य एक राशि को पार करता है। एक महीने में सन एक राशि को पार करता है और यही सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार कर सकता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि राशि सेम हो सकता है पर नक्षत्र अलग अलग हो सकता है? बोल सकते हैं। होता है ऐसा? खूब होता है बुआ, ऐसा होता है। नोट करो, इसको जरा वो कर दो। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूं, नोट करो जरा। ठीक है, यानी कि ज्योतिष के अनुसार जो होता है कि जिस समय लड़का या लड़की जन्म लिया था तो देखा जाता है कि जन्म के समय पृथ्वी किस ग्रह को पार कर रही थी तो आपका राशि डिसाइड होता है, और सूर्य किस नक्षत्र को पार कर रहा था उससे आपका नक्षत्र डिसाइड होता है। ठीक है, तो कभी कभी देखते हैं किसी किसी का नक्षत्र बढ़िया होता है, किसी किसी का नक्षत्र बहुत खराब होता है। कहते हैं ना, पंडित देखता है ओ माय गॉड इसका नक्षत्र बहुत खराब है, जितना इसका वजन है इतना सोना दान करिए। तो बोलता किसको? मतलब आपके सामने बैठा है इसको, समझ रहे हैं? हाँ, एक बार हमने बचपन में पढ़ा था बिल्ली वाला, शायद आप लोग पढ़े होंगे। बिल्ली मार देती है तो बेहोश हो जाती है, वो पंडित को बुलाती है, लोभी पंडित। तो कहता वो बिल्ली मर गई, अब आपके घर में बहुत बड़ा महाअकाल आएगा, बहुत बड़ा आपका कल की प्रचंड करेगी, घर तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका सोल्यूशन बताइए। कुछ सोचा सोल्यूशन नहीं बताएगा, फिर डरा देगा। महाकाल का प्रकोप है, शनि इसके ऊपर प्रचंड है, तो चूल्हे को दौड़ रहे हैं, काट डालेंगे। महाराज उपाय क्या है? तो बोला आपने बिल्ली जो मारा है, जितना बिल्ली का वजन है इतना के बराबर सोना रखिए। सुनो तो, सुनो तो, जब हम पढ़े तो बता रहे हैं आपको। अब वो महिला को ठीक है, वो बिल्ली मरी थी तो क्या नाम है, मरी नहीं थी, बेहोश थी। वो गई सोने पिलाने के लिए निकाल के, वो जैसी निकाल के लेके आ रही थी तो बिल्ली को लगा कि फिर डंडा लेके आ रही है, फिर मारेगी। वो तो फटाक से उठी, अब भाग गई। बोलिया बिल्ली बच गई, हमारा सोना भी। पंडित जी बोला चट्टा थोड़ा देर और सो जाता। ठीक है इसीलिए लोभी पंडित। थोड़ा बहुत ही सब होता है शनि उन्हीं का प्रकोप। कि शनिवार को शनि भगवान को 2 लोग बहुत प्यारे हैं। कौन कौन? एक काले लोग और एक मजदूर। कभी भी मजदूरों को नहीं सताना चाहिए, और कभी भी काले चीज से काला बाल नहीं कटवाना चाहिए। काले बाल नहीं काटना चाहिए। बाल काले होते हैं ना, जिनमें सफेद वाले काट सकते हैं, काला बाल नहीं कटवा सकते हैं जी। मजदूरों को नहीं सताना चाहिए, तो मजदूर को सताओगे तो शनि भगवान बिड़क जाएंगे खड़े खड़े। हाँ, वो सीधे सीधे बिड़क जाते हैं। फिर अगर वो एक बार बिड़क गए तो मानते ही नहीं है, समझ गए? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। मिटा लो, नोट कर लिया? इसे देखते हैं बहुत लोग शनि लोग का बहुत ध्यान रखते हैं, शनिचर महाराज का। और बहुत लोग ऐसे होते हैं मजदूर को शाम के समय पैसा देने में किचकिच करते हैं, शनि भगवान गुस्से आ जाते हैं। फिर
अरे जो लास्ट टाइम पर आते तो अपना वो खुश हो गया था, तो भी पहना है कि चलो शनि भगवान हमसे बहुत खुश होंगे। हाँ मिटा दे। आइए, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रह का प्रकोप और नक्षत्र का प्रकोप हमारे जीवन में आता है, लेकिन आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। ये ध्यान कहां दिया जाता है? जो लोग एस्ट्रोनॉमी प्योर पढ़ते हैं, ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। तो हम ये पढ़ेंगे नक्षत्र कितने होते हैं, कहां कहां होते हैं, कैसे होते हैं। तो सूर्य से सबसे दूर क्या होता है? तारामंडल की नक्षत्र। अभी भी कंफ्यूज है। तारा क्या होता है? तारामंडल। नजदीक तारों के समूह को क्या बोलते हैं? नक्षत्र। तुम ऐसे पढ़ते हो ना, बहुत गुस्सा आता है कभी कभी। पूछेंगे नजदीक तारा समूह को, तुम पैसा दिए, हम बोलेंगे थोड़ी ना आपको। ठीक है, एक बार फटाफट बोलें। ठीक है, सबसे बड़ी तारामंडल हाइड्रा। कितने तारे होते हैं? 68। ठीक है, सप्तऋषि में कितने तारे? ध्रुव तारा किसके पास पाया जाता है? साइरस कहां पाया जाता है? साइरस हंटर स्टार के पास। कहां पाया जाता है? हंटर स्टार के पास। ठीक है, नक्षत्रों की संख्या, तारामंडल की संख्या 89। अब हम इस बात को समझेंगे कि आखिर में जो तारामंडल है, ये जो नक्षत्र है, ये जो ग्रह है, ये ग्रह बना कैसे? आखिर में का वो थ्योरी क्या है जिसे हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। ये कैसे बना है बिग बैंग थ्योरी? आखिर में ग्रह कैसे बने हैं? ये सारे जो हम लोग, पृथ्वी है, सूर्य है, ठीक है, सूर्य तो समझ में आता है, तारा है, पृथ्वी है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बने कैसे हैं? ये सब हमारे डिपेंड है किस पे? बिग बैंग थ्योरी पे। तो बिग बैंग थ्योरी की चर्चा हम करेंगे कल। ठीक है, रिवाइज आप लोग करोगे।